सुबह के 5 बज रहे हैं एंड वी हैव जस्ट रीच्ड कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी किसी भी वक्त हमारी कैब आ सकती है एंड वी विल हेड स्ट्रेट टू मुन्नर। एंड आवर वेरी फर्स्ट स्पॉट इज़ एराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आपको नेशनल पार्क के टॉप तक पहुँचा देती है। यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस नीलगिरी थार है। ये एक रेयर और एंडेंजर्ड माउंटेन गोट स्पीशीज़ है। पार्क विजिट करते हुए आप इन्हें क्लोज से देख सकते हो। यहाँ क्लाउड्स पहाड़ों को छू कर गुजर जाते हैं और हर सांस में नेचर की खुशबू महसूस होती है। पार्क के अंदर से आप अनामुडी पीक तक ट्रैक कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ साउथ इंडिया है और यहाँ से व्यू बिल्कुल ही ब्रेथ टेकिंग है। और फिर हम होटल लौट आए थोड़े रेस्ट के लिए, क्योंकि कल रात की फ़्लाइट के बाद हम बहुत थक चुके थे। इको पॉइंट पर आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हो। ग्रीन माउंटेन्स के बीच बोट राइड एकदम सिनेमैटिक फील देती है। और अगर आप फोटोग्राफी लवर हो तो ट्रस्ट मी, यहाँ के फ़ोटो शॉट्स नेक्स्ट लेवल है। शाम होते ही मुन्नर के सारे टूरिस्ट स्पॉट क्लोज होने लगते हैं, तो इवनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए हम बॉटनिकल गार्डन आ गए। ये गार्डन मुन्नर टाउन के करीब है, तो इजीली रीचेबल है। अगर आप चिल करना चाहते हो, थोड़ी वॉक, थोड़ी फ्रेश हवा, थोड़ी ग्रीनरी, बेंचेस और वॉकिंग पाथ्स के साथ गार्डन बिल्कुल पीसफुल वाइब देता है। परफेक्ट प्लेस है फैमिली आउटिंग, कपल स्ट्रोल या सोलो नेचर टाइम के लिए। आज हमारा मुन्नर में दूसरा दिन है और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मुन्नर के ब्यूटीफुल टी गार्डन्स को। आप लॉकहार्ट टी फैक्ट्री विजिट कर सकते हो और देख सकते हो टी प्रोसेस एंड पैकेजिंग विद टी टेस्टिंग एक्सपीरियंस। गैप व्यू पॉइंट से ड्राइव करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ ऐसा लगता है कि पूरा लैंडस्केप टी प्लांट से सजा हुआ है और पूरी वैली डिफरेंट ग्रीन शेड्स में पेंटेड दिखती है। यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है टी गार्डन्स। एंडलेस ग्रीन वैलीज, परफेक्टली लाइन टी बुशेस और क्लाउड्स का सॉफ्ट सा ब्लैंकेट। इन टी प्लांटेशंस में वॉक करने का एक्सपीरियंस एकदम पीसफुल होता है और यहाँ फ़ोटोज़ तो लिटरली सिनेमैटिक निकलते हैं। हर शॉट पोस्ट कार्ड के जैसा लगता है। सच में मुन्नार केरला का ग्रीन पैराडाइज है, जहाँ पहाड़, चाय के बागान और क्लाउड्स मिलकर एक मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। गाइस, ये है केरला का लेजेंडरी फीस्ट साद्या। इट्स सर्व्ड इन अ बिग बनाना लीफ फुल ऑफ राइस, दाल, वेज करीज, कोकोनट डिशेस, क्रंची पापड़, स्वीट पायसम। हर एक डिश अलग टेस्ट, स्वीट, स्पाइसी, सार, माइल्ड, एकदम परफेक्ट बैलेंस। केरला का सबसे आइकॉनिक आर्ट कथकली। ग्रैंड कॉस्ट्यूम्स, ड्रामेटिक मेकअप, पावरफुल एक्सप्रेशंस और एपिक मैथोलॉजिकल स्टोरीज। आर्टिस्ट आर्स लगा देते हैं मेकअप में और सिर्फ आइज़ और एक्सप्रेशन से कहानियाँ सुना देते हैं। ड्रम्स, म्यूज़िक और एक्टिंग का कॉम्बो, प्योर गूज़बम्प्स।
कथकली की स्टोरीज मोस्टली हिंदू एपिक्स जैसे रामायणा, महाभारता और पुरानी मैथोलॉजिकल टेल्स से होती है। एक लाइव कथकली शो एक्सपीरियंस करना जैसे टाइम ट्रैवल करना, लाइट्स ऑफ, ड्रम्स का साउंड और ड्रामेटिक एक्टिंग, एकदम गूज बम्स मोमेंट। ऑन आर डे 3 हम मुन्नर से थेकड़ी के लिए निकलेंगे। अराउंड 3 आवर्स का सीनिक ड्राइव है, फुल ऑफ फॉरेस्ट और ग्रीनरी। थेकड़ी मेनली फेमस है अपने वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर के लिए। यू कैन स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ बोट सफारी इन पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। आई वुड सजेस्ट बुकिंग द 11:45 AM स्लॉट ऑनलाइन इन एडवांस, कम से कम 2 वीक पहले, क्योंकि टिकट्स बहुत फास्ट सोल्ड हो जाती है एंड देर आर नो ऑफलाइन टिकट्स अवेलेबल। लेक के बीच से वाइल्ड लाइफ देखना, डियर्स और कलरफुल बर्ड्स एकदम पीसफुल लगता है। और अगर लक अच्छा रहा तो एलिफेंट और बाइसन भी दिख जाते हैं। उसके बाद आप जा सकते हो एलिफेंट राइड के लिए। जंगल के बीच से एलिफेंट पे राइड लेना एक अलग ही मज़ा है। थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा थ्रिल और डेफिनेटली बहुत सारी फ़ोटोज़। आप केरला आए हो तो एलिफेंट राइड ज़रूर करना। इवनिंग में कलारी पयटू शो देखना मत भूलना। इट्स अ केरलास ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म। परफॉर्मर्स की एनर्जी और स्किल्स देखकर आप लिटरली क्लैप ही करते रह जाओगे।
तो गाइस कुछ इस तरह रहा हमारा थर्ड डे इन केरला थेकड़ी, और कल हम जाने वाले हैं एलेपी। माउंटेन के बीच से निकल के हम आ गए हैं केरला के हार्ट ऑफ बैक वाटर्स एलेपी। यहाँ पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है, काम, स्लो एंड फुल ऑफ पाम ट्रीज एवरीवेयर। आप चाहो तो एक ट्रेडिशनल हाउस बोट में स्टे कर सकते हो या फिर शिकारा राइड ले सकते हो फॉर 3 to 4 hours थ्रू नैरो कैनाल्स। मैं पर्सनली शिकारा राइड प्रेफर करता हूँ क्योंकि आपको लोकल लाइफ क्लोज से देखने मिलती है। कोकोनट ट्रीज के रिफ्लेक्शंस, वाटर लिलीज और छोटे छोटे विलेजेस के सीन, सब कुछ एक स्लो मूवी जैसा लगता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग एक्सपीरियंसेस इन केरला। बोट राइड के दौरान फिशरमैन को काम करते देखना और नदी के किनारे से चलती हवा फील करना, इट्स प्योर पीस। और हाँ, करीमन फ्राई और यहाँ की लोकल ड्रिंक तोड़ी ट्राई ज़रूर करना। और इवनिंग सनसेट एंजॉय करने के लिए हम आ गए एलेपे बीच पे। क्योंकि हमारा हाउस बोट में स्टे नहीं था तो हमने बैक वाटर्स के पास ही एक कोजी होटल में स्टे बुक कर लिया। ये दिन एकदम रिलैक्सिंग था, परफेक्ट ब्रेक आफ्टर ऑल द माउंटेन एडवेंचर्स। टुडे वी आर एट वर्कला। यहाँ का क्लिफ यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। यू विल गेट ब्रेड टेकिंग व्यू ऑफ द सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ एंड ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट वाओ। हमने अपना स्टे वर्कला क्लिफ के पास ही बुक कर लिया था सो डैट हम वॉक करके क्लिफ तक जा सके। द हाईलाइट ऑफ द इवनिंग इज डेफिनेटली द सनसेट फ्रॉम द क्लिफ। Witnessing the sky and sea turn golden feels like a truly cinematic moment. You can explore the cliff filled with cozy cafes, art shops and small boutiques. It's a perfect spot for sunset view and photo. The whole coastal vibe here is super chill and peaceful. Varkala has two famous beaches, Papasnanam Beach and the Black Sand Beach. Take a walk along the shore, relax with the waves and enjoy the cool sea breeze. वर्कला एक ऐसी जगह है जहां आपको गोवा जैसी एनर्जी मिलती है, लेकिन ज़्यादा काम और स्पिरिचुअल टच के साथ। Later, you can enjoy dinner at a cliffside cafe with some live music and great food. A perfect way to end the day. Guys, it's a final day of the trip. We'll head towards Thiruvananthapuram and on the way, make a stop at the Jatayu Earth Center. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर है।
जटायु अर्थ सेंटर के लिए केबल कार फैसिलिटी भी अवेलेबल है और केबल कार से टॉप तक जाते हुए पूरे वैली का पैनोरामिक व्यू मिलता है एंड ट्रस्ट मी इट्स स्टनिंग। थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करो, फोटोज़ लो और व्यू एंजॉय करो। इट्स द परफेक्ट लास्ट स्टॉप बिफोर सेइंग गुड बाय टू केरला। और इसी के साथ हमारे 6 दिन केरला के कंप्लीट होते हैं। माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, वाइल्ड लाइफ्स, बैक वाटर्स, बीचेस और थोड़ा कल्चर, सब कुछ एक ही ट्रिप में। नेक्स्ट ट्रिप में मिलते हैं। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग।